अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ न्यू बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 1.8 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.8 में दो सवाल हैं, दो क्वेश्चन हैं, 1 और 2। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप रीड करो तो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपने स्क्वायर रूट निकालना है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस का। कहां तक? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? 3। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट, इसमें भी स्क्वायर रूट निकालना है और इस पे कहां तक निकालना है? ऑफ द फॉलोइंग, नीचे वाले क्वेश्चंस का अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। ये हमारी बुक वाले की रिक्वायरमेंट है। इस चीज को हमने फाइंड आउट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट वाला पार्ट, ये मैंने वही क्वेश्चन लिखा जब हमने इसको स्टार्ट किया। फर्स्ट वाला पार्ट 2 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सॉल्यूशन पे क्या निकालना है आपने? स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट का साइन किया, इक्वल्स टू ये फाइंड करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 2। अब यहां पे देखो, यहां भी 1 और यहां भी 1, क्योंकि अगर मैं यहां पे 2 लिखूंगा तो यहां भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4, जो कि 2 से बड़ा है। तो हमें यहां पे वो नंबर चाहिए जो 2 के इक्वल हो या 2 से छोटा हो। तो डेफिनेटली 2 से छोटा क्या है? फिर 1, यहां भी 1 और यहां भी 1 लिखेंगे। 1 1 जा 1, तो ये 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 1, नीचे 1 आ गया। अब आगे हमने इसको फर्दर करना है, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक, ठीक है ना, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम? फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ भी डेसिमल लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हम जीरो लगाएंगे। हमें क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जीरो लगाते होते हैं ना, डिवीजन करते हो, आपको पता है इस बात का। तो यहाँ पे फिर चूंकि हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो आपको ये बात याद होगी, प्रीवियस में भी एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पेयर बनेगा। जो भी हम जीरो भी लगाएंगे तो जोड़े की शक्ल में लगाएंगे, पेयर की शक्ल में। तो 2 जीरो लगा दिए, ऊपर ये बार लगा दी, मतलब ये पेयर है। इसी तरह, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक निकालना है आंसर, तो यहाँ पे एक पेयर लगा दिया, दूसरा पेयर लगा दिया, तीसरा पेयर लगा दिया। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लगाना है। लेकिन ये फोर्थ वाला क्यों लगाया भाई? हम डेसिमल के बाद, चूंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लगाओ, तो हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स को फाइंड करेंगे? हम करेंगे 4 को। 4 को क्यों करेंगे? 4 को इसलिए करेंगे कि जब हम इसको राउंड ऑफ करें लास्ट थर्ड वाले को, ठीक है, तो उससे नेक्स्ट वाला जो हम ड्रॉप कर रहे हो, अगर तो वो 5 से बड़ा होगा तो फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे, अगर वो 5 से छोटा होगा तो फिर इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। क्लियर हुई बात? इस बात का आपको पता होगा। इसी ये 2 है तो ये 5 से छोटा है, तो ये 414 वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन अगर ये 2 की जगह 7 होता, ठीक है, या 6 होता या 8 होता, तो फिर ये 4 क्या बन जाता? 5। फर्दर हम इसको आगे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या किया हुआ हमने। ओके, ये आपको समझ में आ गया। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1 बच गया। अब ये पूरा पेयर नीचे उतरा, पूरा पेयर 0 का नीचे उतरा, ये बन गया 100। अच्छा, अब सबसे पहला काम करना है, इस 1 को करना है डबल। देखिए मैंने कलर चेंज किए हैं लिखते हुए, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि किसको हमने, किसका ताल्लुक किससे है। ये 1 इसको डबल किया 2, मतलब ये 2 कहां से आया? इस 1 को डबल करके आया। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। हमें यहाँ पे चाहिए क्या? नीचे वो नंबर चाहिए जो 100 के इक्वल हो या 100 से छोटा हो। यहाँ पे अगर हम 5 लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। ये बन जाएगा 5 लगने के बाद 25, 25 5 जा 125 बन जाएगा। ये बात समझ में आई है? 25 5 जा क्या बन जाएगा? 125। बट हमें तो चाहिए यहाँ पे 100 से छोटा, तो फिर यहाँ पे क्या लगा, अगर लगा के देखते हैं 4, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। 24 4 जा क्या बन जाएगा? 96। तो 100 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 बच जाएगा। ये बात समझ में आई? ये 4 आ गया। अब ये 0 पूरा पेयर नीचे उतरा, ये बन गया 400। क्लियर है ये बात? अब ये बना हुआ है, ये 14 है, 14 1 और 4 14, डेसिमल को इग्नोर करें। ये है 1 और 4 14। अब इस 14 को हम डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 28। देखो मैंने कलर्स भी उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किए हुए, 1 का डबल 2 और 4 का 2, तो ये 28 बन गया। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए 400 या उससे छोटा नंबर, लेकिन ये देखो जो नंबर हम यहाँ पे लगाएंगे या लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो यहाँ अगर मैं 2 लिखता हूँ 282, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 282 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो 400 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? 1। यहाँ भी 1 लगाया तो यहाँ भी 1 लगाया, 281 1 जा 281 हो गया। 400 में से 281 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 119 करके देख लीजिएगा। ओके, अब ये 119 आ गया।
ये वाला पेयर पूरा नीचे उतर गया, ऐसा ये नीचे उतरा, ये हो गया 11900। यहाँ है 141, 141 को डबल करोगे बन जाएगा 282, ऐसा देखो 1 का डबल 2, ये ब्लैक तो ये भी ब्लैक, ये ग्रीन तो ये भी ग्रीन, और ये ब्लू है तो ये भी ब्लू। 141 का डबल 282। अब जो अगला नंबर यहाँ पे हमने लगाना है, जो नंबर यहाँ वही यहाँ, ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पे भी राइट करेंगे, ऐसा। तो अगर यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, ये बन जाएगा 2825। इसको जब यहाँ ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 से बड़ा हो जाएगा, 11900 से बड़ा हो जाएगा, हमें चाहिए इसे छोटा। तो 2824, यहाँ पे 4 लिखा, तो इस 2824 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 11296। तो जब इसमें से 11900 में से 11296 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर यहाँ बचेगा 604। अब ये वाला जीरो पूरा पेयर हमने नीचे उतार दिया, ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अच्छा अब ऊपर क्या है 1414, 1414 को डबल करोगे तो ये बन जाएगा 2828, ऐसा। अब जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पे भी राइट करेंगे, ऐसा। यहाँ हमने 2 लिखा और यहाँ भी 2। इस 28282 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बन जाएगा 56564। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 3836। लेकिन आपने देखो कि आपने 4 डिजिट्स तक, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक इसको फाइंड कर लिया है, आगे फर्दर करने की अब जरूरत नहीं है। ये आगे फर्दर भी होगा जब आप अगला एक और पेयर जीरो का आप उतार लोगे, नीचे लगाओगे तो फर्दर होता जाएगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमने 2 डिजिट्स बल्कि 3 डिजिट्स तक निकालना है इसका आंसर, तो हमने 4 तक निकाल लिया है। अच्छा अब देखो जो मैं आपसे कह रहा था ना राउंड ऑफ वाली कहानी, अब ये यहाँ पे आपको कुछ क्लियर होगी। देखो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आया आपके पास 1, ये इक्वल नहीं लिखा मैंने, इसका मतलब है नियरली इक्वल, तकरीबन बराबर, क्योंकि आगे तो फिर डॉट 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 चलता जाएगा ना, ये आगे चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। तो ये 1.4142, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आया 1.4142, तो ये लिखा हमने देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नियरली इक्वल्स टू 1.4142। अच्छा इसको अब राउंड ऑफ करना है, राउंडेड टू कहां तक होगा 3 डेसिमल प्लेस तो 1.414, ये आगे वाला 2 हम छोड़ देंगे, ये ड्रॉप कर देंगे। लेकिन यहीं पे हमने ये देखना होता है कि जो नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से छोटा है या बड़ा है। अब ये 2 5 से छोटा है तो इस 4 पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये वैसे का वैसे। और यहाँ हमने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि हमने आंसर किस में निकाल लिया 3 डेसिमल प्लेसेस में। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई? ओके अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट है 3, इसका स्क्वायर रूट आपने निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। अब 3 लिखा पहले, अब यहाँ पे हमें वो नंबर चाहिए जो 3 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो अगर मैं अगेन वही बात की यहाँ 2 लिखूँ तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, 2 टू द 4 3 से बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। 1 1 जा 1, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके हो गया, यहाँ पे बात खत्म हुई। अब आगे तो कुछ नहीं है, तो फिर हमने क्या किया डेसिमल लगाया और जीरो के पेयर्स लगाए, क्योंकि हमें आंसर चाहिए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम इसको कहां तक निकालेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ताकि हमें राउंड ऑफ करते हुए क्लियर हो पाए कि जो नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है या छोटा है। ओके अब यहाँ पे हमने फिर 4 पेयर लगा दिए जीरो के, ये जीरो हमने नीचे उतारा, ऐसा ये बन गया 200। 1 का डबल 2, 1 का डबल 2। अब जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही यहाँ लिखूंगा। तो ऐसा नंबर लिखना है कि जब इस पूरे को ये जो बन जाए इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 200 के इक्वल आए, छोटा है। तो मैं यहाँ 7 लिखूंगा, यहाँ भी 7, 27 7 का 189 बन जाएगा। और आपके पास अगर आप यहाँ पे 8 लिखोगे तो यहाँ भी 8, तो 28 8 जा 200 से बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ 7 लिखा, 27 7 का 189 हो गया। 200 में से 189 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 11। ये वाला पेयर नीचे उतरा, ये बन गया है अब 17। ठीक है, डेसिमल को हम इग्नोर करेंगे, 17 को डबल करेंगे तो 34 बन जाएगा। देखो मैंने साथ साथ कलर भी उसके अकॉर्डिंग किया ताकि आपको पता चले कि किस नंबर के साथ किसको किया हो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लिखा तो पता चला ये ब्लू लिखा हुआ कि ये भी 3 और ये भी 3, यहाँ ये नंबर और यहाँ ये नंबर। ठीक है, अच्छा ये 34 बन गया। अब जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ, तो यहाँ पे 3 यहाँ भी 343 को 3 से मल्टीप्लाई करके तो 1029, क्योंकि हमें यहाँ वो नंबर चाहिए जो 1100 के इक्वल या उससे छोटा हो। अगर मैं यहाँ 4 लगाता, यहाँ भी 4 लगाता, 344 बनता, वो 4 से मल्टीप्लाई होके 1100 से बड़ा बन जाता। 343 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बन जाएगा 1029। 1100 में से 1029 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 71 आएगा। ये
जोड़ा 0 का नीचे उतारा, और ये 173 को डबल किया 346 बना। जो नंबर अब यहाँ लगाऊंगा वही यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी 2, 3462 2 जा क्या बन गया 6924। ऐसा अगर मैं यहाँ वही बात दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ 3 लगाता तो यहाँ भी 3 लगाता इस 2 की जगह, है ना, यहाँ 3 तो 3463 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाता, इससे 71 मिनट से बड़ा हो जाता। तो हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो इससे छोटा या इसके इक्वल चाहिए। 3462 2 जा क्या बना 6924। आई होप ये बात समझ में आ रही है हमें। ओके, अब देखो 70 100 सब्ट्रैक्ट किया इसमें से 6924 तो आंसर आया 176। अब ये वाला पेयर जब नीचे उतारा तो स्टूडेंट्स हमें अब यहाँ पे वो नंबर चाहिए जो 17600 से या तो उसके इक्वल हो या उससे छोटा हो। ऐसा हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 3464 यहाँ पे 1 लगा देंगे तो यहाँ भी 1 लगाना होगा। तो 34,641 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा यही 34,641। लेकिन यहाँ तो हमें 17,000 चाहिए, इसका मतलब है यहाँ 1 लगा के भी हमारी बात नहीं बनेगी क्योंकि वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे 0। जब हम यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 लगाएंगे। तो 34640 को मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 जाता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को तो आंसर वही आ जाएगा। ये बात समझ में आई है। तो आपके पास अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर क्या आया 1.7320 आ गया। ऐसा तो हमने लिख दिया देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नियरली इक्वल, इसका मतलब है तकरीबन बराबर है 1.7320। अब देखो 2 के बाद जो अगला नंबर है जो हमने ड्रॉप करना है, क्योंकि हमें तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, जो अगला नंबर हमने ड्रॉप करना है वो है 5 से छोटा, मतलब 0 है। तो हम इस पे 2 पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, मतलब इमीडिएट जो नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं उससे इमीडिएटली जो पहले नंबर होता उसमें चेंज आता होता अगर ड्रॉप करने वाला नंबर 5 से बड़ा हो। तो राउंडेड टू 1.732। क्लियर हुई? ये हो गया 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको आंसर बता दिया। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे जो कि है पार्ट नंबर 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 सॉल्यूशन स्टार्ट किया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है, वो है हमारे पास 2.2360। इसका आंसर आएगा हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आओ इसको देखते हैं प्रॉपर कि ये कैसे आया। 5 आपने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे जो नंबर चाहिए वो आपको 5 के इक्वल या 5 से छोटा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, 2 2 4 हो जाएगा। ऐसा 5 में से 4, अच्छा अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं, यहाँ भी 3 3 3 9 5 से बड़ा हो जाएगा, 3 नहीं लिख सकते, हम 2 लिखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1 आया। ये पेयर हमने नीचे उतारा, 2 का डबल किया तो 4 बन गया। यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही हम यहाँ लिखेंगे, ये बन जाएगा 42। 42 2 84, 100 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये पूरा पेयर जोड़ी हमने नीचे उतारी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना बच्चों आपको? ये पूरी जोड़ी हमने निकाली, ये बन गया 1600। 22 का डबल किया तो 44 बन गया। अब जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ पे। अब 443 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1329। 1600 में से 1329 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 271। अब ये पूरी जोड़ी पूरा पेयर हमने नीचे उतारा। अच्छा अब यहाँ पे क्या है 223 है, 223 को डबल करेंगे। यहाँ हम वो नंबर लिखते हैं जो इसको डबल करके आता, 223 को डबल किया तो 446 बन गया। अब नेक्स्ट यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ 6 लिखा तो यहाँ भी हम 6 लिखेंगे। ऐसा तो ये 4466 बन जाएगा। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 26796। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 304 आएगा। ये जोड़ी हमने पेयर हमने नीचे उतारा। ऐसा अच्छा ये हमने जब नीचे उतार लिया तो ये बन गया 30400। अब बच्चों ये है 2236, इसको डबल करोगे ये बन जाएगा 4472। अब अगर मैं ये है 30,400, अगर मैं यहाँ 1 भी लगा दूंगा तो ये 44,721 बन जाएगा। लेकिन यहाँ हमें 30,400 चाहिए, ऐसे छोटा चाहिए। तो यहाँ पे फिर 1 लगाने से भी बड़ा बन जाएगा ना, तो हम यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे 0, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये बन जाएगा 44720। अब इसको जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता तो वो नंबर 0 बन जाता। अब इसमें से जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यही नंबर वैसे का वैसे आएगा। तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या आया, स्क्वायर रूट 5 आया 2.2360। ये बात समझ में आई है? ये आपके पास फाइनल इसको रिमाइंडर है, लेकिन इसको हम फर्दर नहीं कर रहे क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था और हम 4 तक निकाल चुके जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज नियरली इक्वल्स टू 2.2360। ये वाला 2.2360 राउंडेड ऑफ किया इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक।
तो 6 के बाद जो अगला नंबर है उसको हम जब ड्रॉप करेंगे तो वो जो 5 से छोटा है, तो भाई क्या करेंगे, 6 को वैसे का वैसे रहने देंगे, लिख दिया राउंडेड टू 2.23 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर हुआ। आओ अब आगे चलते हैं। फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है स्क्वायर रूट निकालना है इसका 7 का। सो लेकिन स्टार्ट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। यहाँ भी अगर 3 लिखेंगे तो 3 यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा जो कि 7 से बड़ा है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 2 जा क्या हो गया 4, ऐसा। तो 7 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। ये अब यहाँ पे कहानी खत्म हुई, लेकिन हमें क्योंकि इसको डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है, तो इस वजह से हम इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, लेकिन 0 जब भी लगाएंगे तो पेयर की फॉर्म में लगाएंगे, तो 0 के कितने पेयर, कितनी जोड़ियां आ जाएंगी, 1 2 3 4। क्लियर। तो फिर ये 4 0 लगा दी, 4 जोड़ियां लगा दी ना 0 की। अच्छा, अब ये 2 का डबल कर लिया 4। अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ 46 यहाँ 6 लगाया 46 बन गया। 46 को यहाँ भी 6 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 6 लगाया तो 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 276। 300 में से 276 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा ये 24। अब ये पेयर पूरा हमने नीचे उतारा और 26 को डबल किया तो 52 बन गया। अब जो नंबर यहाँ पे वही यहाँ पे, तो 5 to 4 मल्टीप्लाई में 4 क्या आ जाएगा 2096। 2400 में से 2096 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 304। ये पेयर 0 का नीचे उतारा। अच्छा, यहाँ 264 है, इसको डबल करेंगे तो 5 to 8 बन जाएगा। अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ 5 to 8, 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 26425। 30400 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3975। अब ये पूरा पेयर हमने नीचे उतारा। 2645 को डबल करेंगे तो 5290 बन जाएगा। जो नंबर स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7। अच्छा, या आपको कैसे, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ 7 ही लगाना है। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे 8 लगाओगे, क्योंकि अब आप क्लास 1 क्लास 8 ना, तो होपफुली आपको जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है वो अलाउ होगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसकी मदद से आप यहाँ पे पहले 52909 लिख के उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेना, देखना नंबर इससे बड़ा आएगा। 8 करके देखना तो वो भी इससे बड़ा आएगा। फिर आप 7 करके देखना तो इससे छोटा आएगा इमीडिएटली। बात समझ में आई है। तो ये करके देखना पड़ता, या आपको एक तो ये, या आपको प्रैक्टिस से आता। मैथ्स, एक बात मेरा बच्चा समझ लेना, मैथ्स जो है वो समझने का नाम नहीं है, समझ आने का नाम नहीं है। करवाने ये नहीं कि टीचर ने करवाया तो आपको आ गया, नहीं। मैथ्स सिर्फ एक ही चीज से आती है और उसका नाम है प्रैक्टिस। अच्छा, उसके अलावा कोई और चीज है मैथ आने की चीज, उसके अलावा जो चीज है वो भी क्या है, वो भी प्रैक्टिस ही है। ठीक हो गया। तो मैथ करने का सिर्फ, यहाँ आपको मैथ सिर्फ एक ही चीज से आएगी, वो है प्रैक्टिस। ओके हुआ। अच्छा, ये 52907, इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 37349। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 27151। अब इसको फर्दर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व कर लिया है। तो आओ अब स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या आया 2.6457 लिखा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज नियरली इक्वल 2.6457 राउंडेड टू। अब आप इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है, तो हम 5 के बाद यहाँ पे 5 3 डिजिट पूरे हो गए ना, 645। अगला डिजिट हमने ड्रॉप करना है। जो ड्रॉप करना है, अब यहाँ पे देखो कि हम 4 डिजिट्स तक क्यों निकालते हैं। ये ड्रॉप करना है, ये नंबर 5 से बड़ा है, तो ये जो इससे पहले वाला नंबर है जो कि 5 है, इसमें फिर 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है तो इसको हम 7 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ये बन जाएगा 2.646, ऐसे राउंडेड टू 2.646 3 डेसिमल प्लेसेस। अब आपको दोबारा बता रहा हूँ कि समझ आ गया होगा कि हम 4 डेसिमल तक निकालना इसको क्यों जरूरी है। देखो, अगर आप ना निकालते और 2.645 पे बस कर देते तो आपका आंसर गलत होगा, क्या आप लिखते 2.646, हालांकि ऐसा नहीं है। ये है 2.646 है, 5 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 से अगला जो नंबर था जो हमने ड्रॉप किया वो 5 से बड़ा था, जो कि 7 था। क्लियर हो स्टूडेंट्स। ओके, फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं, जो कि है 11। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू, आपने फाइंड आउट करना है 11 अंदर रखा आपने, और ये आपने इसका लिनियर मेथड से आंसर निकालना स्टार्ट किया। अब जो नंबर यहाँ पे स्टूडेंट्स वही नंबर यहाँ पे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 4 को करेंगे तो 4 4 का 16, 11 से बड़ा हो जाएगा। हमें 11 से छोटा या 11 के इक्वल चाहिए, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, 3 3 का 9, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बच गया। ये पेयर पूरा नीचे उतरा, 3 का डबल 6।
अच्छा, जो नंबर अब यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे 63 थ्री जा, ये हो गया 189। 200 में से 189 को सब्ट्रैक्ट किया तो 11 बच गया। ये पेयर हमने पूरा नीचे उतारा, 33 को डबल किया 66 आ गया, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, 661 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 661 ही आएगा। 1100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 439। ये दो जीरो जो पेयर है ये हमने नीचे उतार लिया। अब इस पे देखो 331 को डबल करेंगे 662 आएगा, जो नंबर यहाँ पे वही यहाँ पे, यहाँ 6 यहाँ भी 6। क्यों किया ऐसा 6? डायरेक्ट हमें कैसे पता चला कि यहाँ 6 आएगा? तो भैया डायरेक्ट पता नहीं चला, करके देखा मैं। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताई ये बात, इससे प्रीवियस जो पार्ट था कि प्रैक्टिस से आएगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा या आपको कैलकुलेटर नहीं भी अलाउ होगा तो आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो भैया ये आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स तभी आएगी। अच्छे से अच्छे टीचर से भी समझ लेंगे, अच्छी से अच्छी बुक से पढ़ लेंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे, अच्छी से अच्छी अकेडमी में पढ़ लेंगे, तब भी मैथ्स नहीं आएगी। मैथ्स कब आएगी? जब आप अपने हाथ से करेंगे। ओके, 6626, इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 39756। जब आप इस 43,900 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4144। इस पूरे पेयर को जीरो को नीचे उतार लिया। अब 3316 को डबल किया तो क्या बन गया? 6632। अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ भी 6 तो यहाँ भी 6। इस 66,326 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 397956। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 16444। आई होप ये समझ में आ गया। देयरफॉर square root of 11 is nearly equals to 3.3166 rounded to 3.317। 7 कैसे आया? क्योंकि जब हमने ये 6 है, इससे अगला नंबर जो हमने ड्रॉप किया वो 5 से बड़ा है, ठीक है, तो इस 6 में एक 1 ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 3.317, क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर निकालना है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो आंसर क्या आया? 3.317। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं 6 वाले पार्ट में जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। वो कह रहा है आपसे कि आपने 21 का स्क्वायर रूट निकालना है। सोल्यूशन स्टार्ट किया तो 21 का स्क्वायर रूट आपने निकाला, मतलब निकालने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब आपने ये फाइंड करना है। यहाँ लिखा 21। अब यहाँ पे अगर आप 5 लिखो तो यहाँ भी 5 लिखना होगा, 5 5 25 बन जाएगा, जो कि 21 से बड़ा है। तो हमें क्या चाहिए? 21 के इक्वल या से छोटा। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 4 16। 21 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 5 आएगा। ये पेयर नीचे उतारा, यहाँ डेसिमल और यहाँ भी डेसिमल, उसके बाद आपने जीरोस लगा दिए, 4 जोड़ियां, 4 पेयर्स ऑफ जीरोस। ओके, अब ये पेयर पूरा नीचे उतरा, 4 का डबल 8 हुआ, जो नंबर यहाँ वही यहाँ, ये 5 लगाया, यहाँ भी 5, 85 5 जाओ 4 to 5, 500 में से 4 to 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 75 बच गया। ये आ गया जीरोस हमने नीचे उतार लिए। 7500, 45 को डबल करेंगे तो 90 बन जाएगा, जो नंबर यहाँ वही यहाँ, 908 मल्टीप्लाई बाई 8 बन जाएगा 7264। ऐसा 7500 में से 7264 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 236, और ये पूरा पेयर हमने नीचे उतार लिया। अब 458 को जब आप डबल करोगे तो ये बन जाएगा 916। अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, 9162 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा भाईजान? वो आ जाएगा 18324, और इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 5276। अब यहाँ पे ये जोड़ी, ये पेयर हमने नीचे उतारा, जब आपने इसको नीचे उतारा अब ये बन गया 527600, 4582, इसको डबल करोगे 9164 बन जाएगा। अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ, तो 91645 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा जनाब? ये आएगा 458225। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 69375। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 21 क्या आया? 4.5825, और आगे सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन हमने चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर निकालना है तो हमने 4 तक करके, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक करके इसको छोड़ दिया। देयरफॉर 21 का स्क्वायर रूट इज नियरली इक्वल्स टू 4.5825। इसको राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस किया तो क्या बन गया? 4.582। ओके, अच्छा 25। अब ये नंबर जो है ये 5 इटसेल्फ है, मतलब यहाँ अगर 5 से छोटा कोई नंबर होता, 4 और 3 होता, तो फिर हम इसको 582 लिखते डेसिमल के बाद। लेकिन यहाँ चूंकि 5 है उससे बड़ा नंबर है तो आएगा 4.583 बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हम चलते हैं, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में टोटल 6 पार्ट 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो गया इसके साथ ही। क्वेश्चन 1 में टोटल 6 पार्ट है, 21 लास्ट वाला इसका पार्ट था। अब आते हैं हम 1.8 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डिफरेंसेस हैं। कौन कौन से डिफरेंसेस हैं?
सबसे पहले तो देखो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपने निकालना था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स और यहाँ डेसिमल के बाद आपने 2 डिजिट्स तक फाइंड करना है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें सारे नेचुरल नंबर थे, लेकिन यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज दी हुई है वो इटसेल्फ डेसिमल में दी हुई है, पॉइंट में दी हुई है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, ये देखो 3.6 सॉल्यूशन स्टार्ट किया। 3.6 का चूंकि आपने स्क्वायर रूट निकालना है, ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का साइन लगाया, इक्वल्स टू ये फाइंड आउट करना है। आओ इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला नंबर है, ये 3.6 है, 3.6 है ना, तो मैं यहाँ 3.6 लिखा और 6 के साथ इसका जोड़ा कंप्लीट करने के लिए, पेयर कंप्लीट करने के लिए डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, 6 के साथ 0 लगा दिया और ये पेयर बन गया। अब यहाँ पे हमें ये 3 है, डेसिमल से पहले 3 है, तो हमने यहाँ पे वो नंबर लगाना है जो 3 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 1 जा 1, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। अब ये पूरा पेयर 60 ये नीचे उतरा, ऐसा 1 का डबल 2। अब जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे, तो ये 20, यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8। कैसे पता चलेगा यहाँ 8 लिखना है, तो ये बात ऊपर हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये प्रैक्टिस से आएगा, बार बार करने से आएगा। ओके, अब दूसरा कैलकुलेटर भी आपके पास होगा, आप यहाँ 9 लिख के देख लो, 29 बनेगा। 29 पे जब आप यहाँ 9 लिखोगे, यहाँ भी 9, 29 को 9 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 260 से बड़ा होगा, तो लिहाजा हम बोथ को नहीं लिखेंगे, लाजमी सी बात है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ओके, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करके क्या आया, 2 to 4 आया। 260 में से 2 to 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 36 आएगा। अब ये पूरा पेयर 0 का नीचे उतारा, ये बन गया 3600, ऐसा। 18 को डबल किया, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, इस 18 को डबल करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब जो नंबर यहाँ पे लगाएंगे वही यहाँ पे, 369 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3321, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 279, ये पेयर हमने नीचे उतारा। 189 को डबल किया तो बनेगा 378। अब जो नंबर यहाँ पे वही यहाँ पे, 3787 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 26509 और आंसर आएगा, रिमाइंडर जो बचेगा 1391 बचेगा। अब अगेन हम यहाँ पे 0 लगा के इसको फर्दर कर सकते हैं, आगे होता जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए रुक रहे हैं कि हमने निकालना है डेसिमल के बाद अप टू 2 डिजिट्स ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लगाने। तो यहाँ पे तो हम 3 तक निकाल चुके हैं जो हमने निकालना, तो हम नीचे आते हैं। Therefore 3.6 का स्क्वायर रूट इज नियरली इक्वल्स टू 1.897। बात समझ में आई? अब राउंडेड टू, इसको राउंड करेंगे जब आप 8 और 9, इसको जब आप 7 को ड्रॉप करेंगे जो कि 5 से बड़ा है, तो ये बन जाएगा 9 से ऊपर क्या होगा, 10 ही होगा ना। जब आप 9 10 बन जाएगा तो ये फिर 89 क्या पूरा हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 1.90 90, ठीक है, क्योंकि 89 से ऊपर क्या है, 90 है, तो 1.90 इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। अब एक चीज, बुक वाले ने इसका आंसर दिया हुआ है 1.89, मुझे नहीं समझ आई उसने ऐसा क्यों किया हुआ। क्लियर? इसका आंसर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो यही आना चाहिए। हो सकता है उसका लॉजिक कुछ डिफरेंट हो, वो हमसे ज़्यादा ठीक हो, लेकिन मेरे मुताबिक यही आना चाहिए इसका आंसर। अब सेकंड वाला पार्ट है वो है 6.4, वो है जनाब स्क्वायर रूट निकाला, लगाया 6.4 का साइन लगाया, 6.4 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाया, इक्वल्स टू ये फाइंड करना है। यहाँ लिखा 6.4, डेसिमल के बाद ये 0.4 है तो इसको पेयर बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगाया, एक ये जोड़ी बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। अब यहाँ पे 6 के इक्वल का से छोटा नंबर चाहिए, तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 2 आया। ये 4 0 है तो इसको नीचे लगा दिया, पूरा नीचे उतारा, ये 40 हो गया, ऐसा। 2 का डबल 4। अब जो नंबर यहाँ पे वही यहाँ पे 45 बन गया, ये 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, 15 रिमाइंडर आ गया। ये पेयर जोड़ी हमने 0 नीचे उतारी, 25 का डबल 50 बन गया, यहाँ 2 यहाँ भी 2, 502 जा ये बन गया 1004, ऐसा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 496 आ गया और ये पूरा पेयर जोड़ी हमने नीचे उतार ली, ऐसा। अब जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, 5049 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45441 बन गया, ऐसा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 4159 आ गया, ऐसा हो गया स्टूडेंट्स। तो ये रिमाइंडर आ गया आपके पास 2.529, इसका स्क्वायर रूट निकाला और इसे आगे भी जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे रुक रहे हैं क्योंकि हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस वाली कहानी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। अब लगाते हैं जनाब, देयरफॉर 6.4 का स्क्वायर रूट हमारे पास नियरली इक्वल्स टू 2.529, 2.529। इसको राउंड ऑफ किया 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो क्या हुआ, 2 के बाद डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट्स कौन से हैं, 5 और 2, ऐसा। लेकिन 2 के बाद 9 भी है, जब हम 9 को ड्रॉप करेंगे, 9 जो कि 5 से बड़ा है तो ये 2 क्या बन जाएगा, 3, 2.53। क्लियर फ्रेंड्स?
अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे जो कि है 28.9। इसका स्क्वायर रूट निकाला, ये फाइंड आउट किया 28.9। अब 9 के बाद हमने इसके साथ जीरो लगाया, ये जोड़ी पेयर कंप्लीट करने के लिए, और ये दो जीरो दो पेयर्स और लगा दिए क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है डेसिमल के बाद। यहाँ 28 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5, 5 5 25, 28 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। ये 90 पूरा पेयर हम नीचे उतारेंगे, ये बन जाएगा 390। ऐसा स्टूडेंट्स। अब ये है 5, 5 को डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 10। अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, 1033 390। आप यहाँ पे 4 लगा के देख लो, यहाँ भी 4 लगाना होगा तो ये 390 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 3 यहाँ भी 3, 1033 309 हो गया। 390 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 81 हो जाएगा। ये पूरा पेयर जोड़ी नीचे उतारी जाएगी। ऐसा ही है। 53 का डबल क्या होगा 106, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, 1067 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7469। ऐसा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 631 आ जाएगा। ये पूरा पेयर या जोड़ी हम नीचे उतारेंगे। 537 को डबल करेंगे 1074 बन जाएगा, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। 10745 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53725। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 9375 हो गया। आंसर आया 5.375। क्लियर। 28.9 का रूट क्या आया 5.375। ये आगे भी होगा लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट जो दो डेसिमल प्लेसेस वाली यहाँ पे पूरी होगी। देयरफॉर अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 28.9 इज नियरली इक्वल टू 5.375। अब 7 तक हमारे दो डिजिट्स पूरे जाते हैं। अगला नंबर जब हम ड्रॉप कर रहे हैं वो इटसेल्फ 5 है, जो कि 5 से छोटा नंबर होता तो हम 7 पे इम्पैक्ट ना आता, लेकिन क्योंकि 5 है तो ये 7 क्या बन जाएगा 8। आंसर आएगा 2.38। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट की जानिब जो कि है 63.34। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, 63.34 पे स्क्वायर रूट लगाया, इक्वल्स टू ये फाइंड आउट करना है 63.34। एक पेयर डेसिमल के बाद ये बन गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो कि ये दो जीरो लगा के पेयर बना लिया और यहाँ भी बना लिया। ऐसा क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट्स चाहिए। अब ये 63 है, 8 यहाँ लिखोगे 8 8 64 बन जाएगा, जो 63 से बड़ा है। हमें इसके छोटा या इसके इक्वल चाहिए तो यहाँ भी 7 7 49 बन जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 14 आएगा। डेसिमल ऊपर चला गया, ठीक है। 34 पूरा पेयर नीचे उतारा, ये बन गया 1434। इस 79 को जब आप डबल सॉरी 7 का जब आप डबल करोगे तो ये 14 बन जाएगा। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 149 9 1341 बन जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया आंसर 93 आया। ये पूरा पेयर जीरो का नीचे उतार लिया। 79 को डबल करोगे तो आंसर 158 आएगा। जो नंबर यहाँ वही वहाँ, यहाँ 5 वहाँ भी 5, 1585 मल्टीप्लाई बाय 5 ये बन जाएगा 7925। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1375 आया। ये पूरा पेयर जोड़ी नीचे उतार ली। 795 का डबल होगा 1590, यहाँ भी 8 तो यहाँ भी 8। 15908 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 127,264। अगर आप यहाँ 9 लगाओगे यहाँ भी 9 तो ये इससे 137 वाले से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 8 यहाँ भी 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15908 को 8 से तो आंसर क्या आया 127,264। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 10,236। तो आपके पास देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 63.34 क्या आया ये 7.958। तो नियरली इक्वल टू 7.958 राउंडेड टू 7। जब आप 7.9 और 5 की जगह फिर क्या बन जाएगा ये 6 बन जाएगा, क्योंकि 8 है जो कि 5 से बड़ा है। तो ये 5 राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 6 टू डेसिमल प्लेसेस। आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया। ओके, 5 वाला पार्ट है वो है 9 to 1.25। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसको एज इट इज लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाया इक्वल। तो ये फाइंड आउट करना है 921 पॉइंट। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो यहाँ भी लगा सकते हो, ये भी बल्कि लगा दो, ये भी एक पेयर है, ठीक है। इसी तरह ऊपर अगर हम जाएं तो इसके ऊपर भी लगा देना ऐसे लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन लगा देना। एक जोड़ी ये भी तो है ना, तो बस ऊपर वाला तो हाँ 28 पे भी बनेगा यहाँ पे भी, ठीक है। वहां पेयर बनाए तो यहाँ भी पेयर बनेगा। यहाँ पे हमने इसलिए पेयर नहीं बनाया था, ये अकेला है 6, ठीक है। तो इसके साथ हम खुद से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ जो कि पेयर है तो ये पेयर हम बनाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, 9 to 1 ये 21 ये पेयर है तो ये 9 अकेला है। अच्छा, अब ये 921 है, ऐसा ये ना भी लगाओ तो आपकी मर्जी, लगाना चाहो तो आपकी मर्जी। इनके ऊपर भी बार्स अगर आप लगाना चाहो तो आपकी मर्जी, ना लगाना चाहो तो आपकी मर्जी। बेहतर होता है लगा दो ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे मेरे दोस्त। अच्छा, तो अब देखो ये 921 है पूरा, ऐसा ये 921 है पूरा। तो यहाँ हमें वो नंबर चाहिए जो यहाँ लिखे वही यहाँ लिखे। तो अगर आप 30 लिखो यहाँ भी 30 लिखो तो 30 30 जा 900 बन जाएगा। अगर आप 31 लिखोगे तो ये 961 बन जाएगा, आई थिंक, जो कि इससे 921 से बड़ा हो जाएगा। हम इसके छोटा या इसके इक्वल चाहिए तो यहाँ भी 30 यहाँ भी 30
30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 900 हो जाएगा, 921 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर 21 आएगा। ये पूरा पेयर हमने नीचे उतार लिया, डेसिमल यहाँ पे ऊपर चला गया। ये 30 का डबल 60, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3, 603 3 1809 बच गया, बन गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 3176 आ गया, इस पूरे को नीचे उतारा, ये हुआ 303, इसको डबल किया 606 हो गया, जो नंबर यहाँ वही यहाँ 6065 मल्टीप्लाई 5 आंसर आया 30325, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1275, ये पूरा पेयर हमने नीचे उतार लिया। 3035 को डबल करेंगे 6070 बन जाएगा, जो यहाँ वही यहाँ 2 यहाँ भी 2, 60702 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा 121404, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आंसर 6096 हो जाएगा। तो देयरफॉर 921.25 का जो आपका स्क्वेयर रूट आया हुआ है 30.352, जब आप इसमें से जो थर्ड वाला डिजिट है उसको ड्रॉप करोगे, क्योंकि 2 तक चाहिए, तो ये 2 जो कि थर्ड वाला डिजिट वो 2 है, जो 5 से छोटा है, तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये आएगा 30.352 डेसिमल प्लेसेस, इसका आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब आते हैं 6 वाले पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और इसके साथ इस एक्सरसाइज का, वो है 5921.25, मतलब 921.25 प्रीवियस है, इसके साथ 5 लगा हुआ, तो ये बन जाएगा 5921.25। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसका स्क्वायर रूट का साइन लगाया, इक्वल टू ये फाइंड करना है 5921, तो एक देखो ये पूरा है 5921 और ये 0.25, इसके बाद हमें डेसिमल के बाद एक तो हमारे पास जोड़ी है, 2 जीरो की जोड़ी हमने और लगा ली ताकि हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स मिल जाए। अब देखो डायरेक्ट इसको लेके चलो, वरना अगर आप अलग अलग करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको पूरा, अब ये 76 को 76 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 5776, क्योंकि अगर आप 77 करोगे तो वो 5921 से बड़ा हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया 145, ये 25 का पेयर पूरा नीचे उतरा और डेसिमल ऊपर चला गया। 76 का डबल क्या आया 152, जो नंबर अब यहाँ लगाओगे वही यहाँ 9 यहाँ भी लगाई, 1529 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या आएगा 1376, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 764, पूरा पेयर ये नीचे उतर आया। अच्छा 769 को डबल करोगे तो 1538 बन जाएगा, अब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 61536, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14864। ओके, और ये पूरा पेयर जीरो का नीचे उतरा है। अच्छा 7694 को डबल करेंगे तो 15388 हो जाएगा, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1231104, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ये आएगा। ओके, देयरफॉर 529.25 का स्क्वायर रूट नियरली इक्वल्स टू क्या आ गया, ये देखो 766.9548, ये लिख दिया। इसको पूरा डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना तो ये बन जाएगा 76.95। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये इसके साथ ही 6 वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो अगली वीडियो होगी प्यारे प्यारे बच्चों, उसमें हम अगली एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 1.9 होगी वो स्टार्ट करेंगे। इसके देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के भी सारे पार्ट्स हो गए और सेकंड वाले के भी सारे पार्ट्स हो गए, उसमें अच्छा 1.9 में मुलाकात होगी जो क्वेश्चन जो क्लास 8 की वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।